नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत भट्टाचार्य और आप लोग देख रहे हैं शुभ टीवी। देखिए, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन जरूर प्रेस करने से क्या होगा, मैं जो भी रखता हूँ फ्री नोटिफिकेशन चलेगा और लाइक से कमेंट करना ना भूलना, बिल्कुल फ्री है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, आज आपको बताऊँगा इनहेरिटेंस गेन के बारे में, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी योग के बारे में। अब कैसे पता चलेगा आपकी कुंडली में इनहेरिटेंस योग या फिर गेन वेल्थ है कि नहीं। देखिए, कुंडली में हम सेकेंड हाउस से हम धन देखते हैं, कितना हमारा फिक्स एसेट होगा। 11 हाउस से हम अपना कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे वो देखता है, ठीक है। लेकिन जब तक आप 2, 8 और 5 फुट सही से नहीं देखेंगे तो आपका वेल्थ कितना होगा आपको पता नहीं चलेगा। और हम 8 हाउस से हम वेल्थ देखते हैं, ठीक है। 8 हाउस डेट का हाउस है, आयु का हाउस होता है, ठीक है। एस आउट कहने के हमारे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का योग भी होता है, ठीक है। तो इस हाउस को कैसे देखते हैं, आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले कुंडली में आपको 3 घर देखना है, सेकेंड, फर्स्ट और 8 को, सेकेंड हाउस को, फिफ्थ हाउस को, 8 हाउस को देखना है। फिफ्थ हाउस से कौन कौन से प्लान पर है, कौन कौन सी राशि बैठी है, ये आपको देखना है। उसके बाद आपको जुपिटर और शनि को ज़रूर देखना है। 8 हाउस का कारक जो आपके शनिदेव होते हैं, सेकेंड हाउस के कारक आपके जुपिटर होते हैं। तो इन दोनों को देखना है कैसे वेल प्लेस है, कौन से राशि में प्लेस है, आपको देखना है। इसके बाद आपको D8 में जाना है। D8 में आपको देखना है आपके जुपिटर शनि कैसे बैठे हैं, आपके D8 के लॉर्ड कहाँ पर बैठे हैं, उसके साथ शनि का संबंध कैसा है, त्रिकोण में है कि नहीं, ये देखना है। कम्बस तो नहीं हो गया, आपको यहाँ पर भी देखना है कम्बस नहीं है, रेट्रोगेट नहीं है, आपको ये देखना है। उसके बाद आपको जब फिर D1 में आना है, D1 में आपको एक चीज़ देखना है, आपके सेकेंड हाउस में राहु या फिर फोर्थ हाउस में राहु है कि नहीं। अगर सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस में राहु पीड़ित है तो कहीं ना कहीं आपका जो बंटवारा होगा ज़मीन जायदाद या फिर कोई भी ऑयल का, वो कहीं ना कहीं जिस पर्सन के साथ होगा वो आप लोग कभी भी उस ऑयल को भोग नहीं पाएंगे सही तरीके से, क्योंकि राहु उसको गलत भ्रमित कर देगा उसको भोग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, आपके जुपिटर और राहु एक साथ है कि नहीं। जुपिटर राहु है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकता है ऑयल को मैनेज करने के लिए, ऑयल को भोग करने के लिए। एक चीज़ आपको देखना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या देखना है, आपके 8 हाउस के लॉर्ड शनि कहाँ पर बैठे हैं। अगर 8 हाउस के आपके लॉर्ड आपके 8 हाउस में बैठे हैं, आपके 6 हाउस में, 12 हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि विपरीत राज्य होगा तो कहीं ना कहीं अंत में जाके आपको पैसा मिल सकता है आखिर में जाके, ठीक है। अगर 8 हाउस के लोग आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, 8 हाउस के थर्ड आपके यहाँ पर बैठे आपके थर्ड हाउस पे और आपके 7 हाउस पे, तो क्या होगा, आपको अगर 7 हाउस में बैठे हैं तो आपको घर से दूर जाके प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको घर से दूर जाके आपको प्रॉपर्टी अर्न करना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना होगा। मतलब जन्म स्थान से दूर जाकर आपको कोई प्रॉपर्टी अगर वहाँ पर जन्म स्थान से दूर जाकर लेना है वहाँ पर, या फिर आप जो प्रॉपर्टी लेंगे वहाँ पर कहीं ना कोई गवर्नमेंट रूल डाले, किसी न किसी कारण आपको लॉस हो सकता है। इसके बाद फर्स्ट हाउस में होगा तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देना पड़ेगा, इफेक्ट आपको लड़ना पड़ेगा ज़मीन जायदाद के कोर्ट कचहरी जाके, फिर आपको चीज़ मिलेगा। अगर आपके थर्ड हाउस पे बैठे हैं तो क्या होगा, आपको ये वाला जो ज़मीन मिलेगा अनसर्टेन इवेंट हो सकता है उस ज़मीन से रिलेटेड, तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद और क्या क्या पॉइंट है, इसके बाद देखिए, अगर आपको 9 हाउस में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो जो ज़मीन है उसको दान करने के बाद जो बाकी का जितना आप थोड़ा दान करेंगे, दान पुण्य करने के बाद जो ज़मीन बचेगा उसको आप फिर से रीन्यू धर्म के काम के लिए आप अपने घर को अच्छी तरीके से काम को लगा सकते हैं, फिर उसको फिक्स एक्सचेंज में तब्दील कर सकते हैं। अगर 10 हाउस में बैठे तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा उस प्रॉपर्टी को लिए आपको थोड़ा सा जर्नी करना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा उसको सही करने के, सही तरीके से रखने के लिए अपने पास। अगर 11 हाउस में बैठेगा तो क्या होगा, आपको ज़मीन जो आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलेगा उससे आपको सुख मिलेगा, ठीक है। जुपिटर से आपको पता चल जाएगा, जुपिटर आपके 8 हाउस के लॉर्ड शनि से आपको पता चल जाएगा कि किसके पास सबको मिलने वाला है, ठीक है। वो चीज़ आपको देखना है तो कुंडली में या किसके पास आपको वो चीज़ मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपके फोर्थ हाउस में बैठे तो कहीं ना कहीं आपको इस घर मतलब आपको सुख मिलेगा, जो आप इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी लेंगे वहाँ से आपको कहीं ना कहीं सुख मिलेगा, ठीक है। वो आपके भाग्य में लिखा है, तो इन अपना टाइम आपको उस चीज़ ज़रूर मिलेगा। आपको शनि को देखना है, शनि कहाँ पर बैठे, किस तरीके से बैठे। शनि अगर केंद्र में होगा तो बहुत ही बढ़िया है, यूँ समझ लीजिए
कि आपको दायित्व दिया जाएगा उस ज़मीन जायदाद को देखने के लिए, या फिर आपके पिताजी या फिर घर पर किसी का बिजनेस या फिर कोई काम देखने के लिए। अगर आपके 4th हाउस आपके 11 हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ दिया जाएगा समय आने पर, आपको वो चीज़ आपके पास वो चीज़ आएगा समय आने पर। लेकिन जब तक आप कुंडली का पूरा विश्लेषण नहीं करेंगे, D2 को नहीं देखेंगे, D8 को नहीं देखेंगे, तब तक आप ये चीज़ पूरी तरीके से बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, 8 हाउस में कौन सी राशि बनी है, कौन सी बैठे, ये चीज़ देखना। इसके साथ साथ अगर आपको देखना है कोर्ट कचहरी के मामले हो तो आपको 3rd हाउस और 6th हाउस को ज़रूर देखना पड़ेगा। 3rd हाउस क्योंकि 3rd हाउस से पराक्रम होगा, तो पराक्रम को ज़रूर देखना पड़ेगा। अगर पिताजी से मिलने वाला है तो सूर्य को देखना पड़ेगा, माता से मिलने वाला है तो आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा, अगर मामा के घर से मिलने वाला है तो आपको यहाँ पर मार्स को देखना पड़ेगा, नाना से आपको केतु को देखना पड़ेगा, बुआ से मिलने वाला है, मासी से मिलने वाला है तो आपको यहाँ पर मरकरी को देखना है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको आपके कोई पूर्व पुरुष से बहुत सालों से कोई ज़मीन जाए तो शनि को ज़रूर देखना। शनि यहाँ पर बहुत मददगार साबित होता है। देखिए, मेरा वीडियो इतना तक था। मेरे वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना आप भूलना। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं और वीडियो देखने बहुत कुछ बाकी देखते हैं ना।